भारतीय वायुसेना को मिलेगी एक नई ताकत। भारत के फैसले से क्यों बौखलाए चीन और पाकिस्तान। भारतीय वायुसेना में एक नया और दमदार योद्धा C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल होने जा रहा है। C295 एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो वायुसेना में HS-748 एवरोस और यूक्रेन से आए एंटोनोव AN-32 की जगह लेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ 15 पर और आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। भारतीय वायुसेना के एक नए योद्धा की खबर से सबसे ज्यादा तहलका मचा है तो वो देश है पाकिस्तान, क्योंकि C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की काबिलियत और लागत दोनों ही बहुत ज्यादा और दमदार हैं। सेना में शामिल होने वाले नए योद्धा के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इससे भारत देश को कितना फायदा होगा, देश में कितने विमान लाए जाएंगे और ये कहां बनेंगे और इन सब पर टोटल कितना खर्चा आएगा। भारतीय वायुसेना के पास 9 तरह के ट्रांसपोर्ट विमान मौजूद हैं, लेकिन वायुसेना को रणनीति ताकत बढ़ाने के लिए एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत थी जो बेहद कम समय में सैनिकों को युद्ध के मैदान में पहुंचा सके। ये काबिलियत C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के पास है। आपको बता दें, स्पेन में इन विमानों का निर्माण हो रहा है और इसके साथ ही साल के अंत तक भारत को इनकी डिलीवरी भी मिल जाएगी, यानी कि इस साल के अंत तक भारत में ये विमान मौजूद होंगे। इससे भारतीय वायुसेना दुनिया में C295 विमानों की सबसे बड़ी ऑपरेट बन जाएगी। इन विमानों के आने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। 56 विमानों का सौदा सितंबर 2021 में भारत और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के बीच 21,000 करोड़ रुपए में हुआ था। इसके तहत 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी के 16 विमान TASL बनाएगी। C295 विमान की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अब आप इस विमान को और करीब से समझिए। एयरबस C295 एक सामरिक परिवहन विमान है जिसे सैन्य कर्मी और कार्गो की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि इसमें सेना एक जगह से बैठकर दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। इसकी लंबाई 80.3 फीट है, जबकि इसकी ऊंचाई 28.5 फीट है। अगर बात विंग स्पेन की हो तो वो 84.8 फीट है और इस विमान में 7,650 लीटर ईंधन भरा जा सकता है और इस विमान में हवा में रिफ्यूलिंग की सुविधा है जो इसे और भी बेहतर बनाता है। C295 विमान लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। एयरबस C295 एक मीडियम साइज का विमान है जो किसी भी तरह की हवाई पट्टी पर उतारा जा सकता है। इसका मतलब है कि इसकी मदद से दुर्गम स्थानों पर भी सहायता पहुंचाई जा सकती है। बाकी कार्गो विमानों की तुलना में इस विमान का टेक ऑफ टाइम कम है। ये विमान 844 मीटर के रहने से भी उड़ान भर सकता है, जबकि लैंड करने के लिए सिर्फ 420 मीटर रनवे की जरूरत पड़ती है। एयरबस इस विमान में सैन्य कर्मियों की आवाजाही के लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें एक बार में 73 सैनिक, 78 पैराट्रूपर या 12 स्ट्रेचर ले जाए जा सकते हैं। इस विमान में 6 ब्लेड वाले 2 इंजन लगे हैं जिनका व्यास 12.11 फीट है। ये विमान 282 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी रेंज 1277 किलोमीटर से लेकर 4,587 किलोमीटर है, जबकि दोनों इंजन की मदद से ये विमान कई ऊंचाइयों तक उड़ सकता है और ये विमान 9,250 किलोग्राम तक वजन उठाकर उड़ सकता है। इसको उड़ाने के लिए भी कम क्रू की जरूरत पड़ती है। कार्गो विमानों को उड़ाने के लिए 4 या 5 क्रू की जरूरत होती है, जबकि इस विमान को 2 पायलट उड़ा सकते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एयरबस C295 विमानों में अपने बचाव या हमले के लिए हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन विमानों में हथियारों को लगाने की भी व्यवस्था है। इसमें 6 तरह के हथियारों को लगाया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल समय आने पर किया जा सकेगा। इसमें स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सूट से भी लैस होगा। इस विमान की सबसे अच्छी और खास बात ये है कि ये विमान कुछ ही देशों के पास है और अब इस लिस्ट में भारत ने अपना भी नाम दर्ज कर लिया है। एयरबस C295 विमानों का इस्तेमाल दुनिया के बहुत ही कम देश करते हैं। अब तक इसका इस्तेमाल सिर्फ 4 देश कर रहे हैं। इसमें मिस्र, कनाडा, पोलैंड और स्पेन शामिल है। अब भारत भी उन देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। C295 एक ट्रांसपोर्ट विमान है। ये मीडियम टेक्निकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इस विमान का निर्माण पहले स्पेन की कासा कंपनी करती थी, लेकिन बाद में एयरबस ने इसे अपना लिया और अब एयरबस इसका निर्माण करता है। इस विमान ने पहली बार साल 1997 में उड़ान भरी थी। अब तक 200 C295 विमान बनाए जा चुके हैं।
भारत में C-295 विमान को लाने के लिए भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी इसी हफ्ते स्पेन जाएंगे। बता दें, भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 विमानों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय और स्पेन के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने लगभग 2 साल पहले समझौता किया था। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए 48 महीनों के भीतर स्पेन से 16 विमान फ्लाईओवर स्थित में वितरित किए जाएंगे। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 10 साल के भीतर टाटा कॉस्मेटिक द्वारा भारत में 40 विमानों का निर्माण किया जाएगा। ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। सभी 56 विमानों में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट लगाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट भारत में एरोस्पेस इकोसिस्टम को भी बढ़ावा देगा। बात करें पाकिस्तान और चीन की, तो इन विमानों के बारे में सुनकर दोनों ही देशों में भारत के इस कदम से सनसनी जरूर फैली होगी, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं रहा जिसकी सैन्य शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन जिस तरह भारत धीरे धीरे विश्व पटल पर अपना नाम बना रहा है, ऐसे में दुश्मनों के अंदर भी भारत देश के नाम का डर बैठना बहुत जरूरी हो गया है। और अब भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला नया लड़ाकू विमान C-295 भारतीय सैनिक ताकत को और भी मजबूत करने वाला है। इस खबर में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए द न्यूज़ 15।